हंस तो सकते हो, गिरफ्तार तो कर सकते हो, ख्वार और रुसवा सरे बाजार तो कर सकते हो। अपनी कहार खुदाई की नुमाइश के लिए, अपनी कहार खुदाई की नुमाइश के लिए मुझको नजरे रसनोदार तो कर सकते हो। तुम कादिर मतलक हो, खुदा कुछ भी नहीं, जिसमें इंसान में दिमागों के सिवा कुछ भी नहीं। आह ये सच है कि हथियार के बलबूते पर आदमी नादिर व चंगेज तो बन सकता है। जाहिरी कुव्वत व सतवत की फरावानी से, जाहिरी कुव्वत व सतवत की फरावानी से लीनन व हिटलर व अंग्रेज तो बन सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आओ सोचें ज़रा, मैं आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने भी अजब किस्मत पाई है। जब वो वज़ीर आज़म बने तो तमाम मुखालफिन को बीमारियों ने आग घेरा, और इस तरह से आग घेरा कि उनकी 3.5 साल दौरे हुकूमत में एक भी मुखालिफ सेहतयाब होके नहीं दे रहा था। और जैसे ही उनकी हुकूमत गिरी, सबकी सेहत ऐसे बहाल हुई गोया कोई मौजज़ा हो गया हो उनकी सेहत के साथ। जब तक इमरान खान साहब वजीर आजम थे तब तक शहबाज शरीफ की कमर में दर्द रहा, आसिफ जरदारी साहब व्हील चेयर से उठ ना पाए, नवाज शरीफ की प्लेटलेट्स पूरी नहीं हो रही थी, और कभी शाहिद खाकान अब्बासी साहब बीमार होते, कभी हमजा शहबाज के कमर में दर्द हो जाता, और उनकी अयादत के लिए मरियम नवाज साहिबा जमानत पर रिहा होती रही। और अब जब वो कैदी नंबर 804 बने हैं, उसके बाद से कभी जज बीमार हो जाते हैं, कभी वकील बीमार हो जाते हैं, कभी ड्यूटी जज बीमार हो जाते हैं। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा है। जब सजा मुअत्तली का टाइम आया, उस केस की सुनवाई का टाइम आया, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ठीक होके नहीं दे रहे थे, उनको बीमारियों ने आ घेरा था। और जब सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत की और हुक्म जारी किया कि कल ही इस केस पर समाअत हो, तो फिर मुआवजा हुआ और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सेहतयाब हो गए। उसके बाद अचानक से वकील इलेक्शन कमीशन बीमार हो गए, उनको बीमारी ने आ घेरा और एक पेशी पर वो भी पेश ना हुए और मजबूरन समाअत फिर से मुलतवी करनी पड़ी। और फिर जब समाअत शुरू हुई अगले दिन, तो फिर उन्होंने कभी दवाई खाने का वक्फा, कभी पानी पीने का वक्फा, कभी आराम करने का वक्फा, इसी तरह केस को लटकाते रहे। फिर उसके बाद साइफर का केस आया। साइफर का केस आया तो ये पहला कैदी है जिसको सियासत से माइनस करने जा रहे हैं, लेकिन उसकी पावर देखिए कि पूरी की पूरी अदालत चलकर अटक जेल में उसके पास गई है। और वहां पर जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब कहते हैं, जो साइफर केस की खुसूसी अदालत के खुसूसी जज हैं, वो इमरान खान साहब से कहते हैं कि आपका फैसला मेरिट पर होगा, जज दिलावर की तरह नहीं होगा। लेकिन इसको किस्मत की सितम जरीफी कहें या फिर ड्रामेबाजी में एक और ड्रामे का इजाफा कि आज जब केस की समाअत होनी थी तो जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब रुखसत पर चले गए हैं। आज भी साइफर केस पर जो इमरान खान साहब की जमानत के हवाले से दलाइल थे, उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो पाई और उसको जुमेरात तक मुलतवी कर दिया है। दूसरी जानिब परवेज इलाही साहब को हफ्ते के दिन जिस तरह गिरफ्तार किया गया था, लाहौर हाई कोर्ट के वाज़े अहकामात के बावजूद कि परवेज इलाही साहब को बाहिफाजत घर पहुंचाया जाए और किसी भी केस में किसी भी तरह की गिरफ्तारी नहीं होगी उनकी, लेकिन उसके बावजूद वो अभी घर पहुंचने ही वाले थे कि इस्लामाबाद पुलिस सिविल कपड़ों में चंद लोग आए, उनको गाड़ी से घसीट कर दूसरी गाड़ी में मुंतकिल किया गया। आज इस हवाले से तौहीन अदालत की सुनवाई भी थी और जज साहब ने कल
परवेज इलाही साहब को फिर से पेश करने का हुक्म दिया है और इस्लामाबाद आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी किया है और कल उनको हर हाल में लाहौर हाई कोर्ट में पेश करने का हुक्म दिया है। परवेज इलाही साहब अभी अटक जेल में कैद हैं 3 MPO के तहत। मुल्क में आईन और कानून की जिस तरह धज्जियां उड़ाई गई हैं, पाकिस्तान को एक रियासत का दर्जा भी खत्म कर दिया गया है, क्योंकि रियासत वो होती है जहां आईन और कानून की हुक्मरानी हो, जहां पर लाकानूनियत हो और आईन को बूटों के तले रौंद दिया जाए, उसको आप रियासत नहीं कह सकते। पिछले 16 माह में पहले पंजाब के और KPK के इलेक्शन 90 दिन से ज्यादा आईन में इजाजत नहीं है कि आगे बढ़ सकें, लेकिन उसको फैसले को भी 4 महीने हो गए, 90 दिन गुजरने के भी 90 दिन से ज्यादा गुजर गए, लेकिन अब तक उसमें कोई पेशरफ नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट दबंग रिमार्क्स देती है लेकिन दबंग फैसले नहीं कर पा रही। नजरसानी की अपील खारिज कर दी गई है, लेकिन जो 14 मई के फैसले की हुक्म अदूली की गई थी, तौहीन अदालत की गई थी, उस पर कोई केस नहीं बनाया गया। आईन तोड़ा गया, 90 दिन से इलेक्शन आगे गए, आईन टूट गया। पाकिस्तान में इस वक्त आईन मौजूद नहीं है, लेकिन आईन तोड़ने पर भी किसी किस्म का कोई एक्शन हमारी मुअज़्ज़िज़ अदलिया की तरफ से नहीं लिया गया। 135 नंबर इंसाफ पर क्यों है, ये आप बाखूबी समझ सकते हैं। दूसरी जानिब इमरान रियाज खान साहब को भी गायब हुए हुए, अगवा हुए हुए 4 महीने से जायद गुजर चुके हैं, लेकिन उनके हवाले से भी ये एक ऐसा केस था जिसको रोजाना की बुनियाद पर समाअत के लिए मुकर्रर करना चाहिए था और बाजियाब करवाना चाहिए था इमरान रियाज खान साहब को, लेकिन केस को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। या शायद अदालतें जानती हैं कि वो कहां पर हैं, इसलिए अदालतें भी खामोश हो चुकी हैं। एक अरशद शरीफ के साथ जिस तरह का हुआ, हमारी हुकूमत पाकिस्तान की नालायकी के नतीजे में, क्योंकि सिफारती तौर पर कीनिया पर कोई दबाव नहीं डाला गया और जो उस कत्ल में मुलव्विस थे 5 अफसरान, उनको तरक्की देते हुए वापस ड्यूटी पर बुला लिया गया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये कीनिया पुलिस की गलती की वजह से कत्ल नहीं हुए, शहीद नहीं हुए अरशद शरीफ। पूरी प्लानिंग करके उनको रास्ते से हटाया गया, क्योंकि उनकी जबान बंद करना मुश्किल हो रहा था और इमरान रियाज खान साहब की भी जबान बंदी करना इनके लिए मुश्किल हो रहा था। वो हकायक को सबके सामने लेकर आता था और जिस तरह से वो सोर्सेस के साथ और सबूतों के साथ हकायक को लेकर आता था, तमाम लोग परेशान थे। उसको रोका, उसको डराया नहीं जा रहा था, वो डर नहीं रहा था, वो झुक नहीं रहा था, इसीलिए उसको गायब कर दिया गया। लेकिन उसको तो एक तरफ गायब कर दिया गया, लेकिन उससे ज्यादा बेहिसी हमारी अदालतों ने दिखाई है कि उस केस को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करके रखा गया। यह हमारी रियासत का इंसाफ है। हमने तो सुना था रियासत मां जैसी होती है, लेकिन हमारे साथ रियासत सौतेली माओ से भी बुरा सलूक कर रही है। अगर रियासत मां जैसी होती है तो फिर ऐसा सलूक ना होता। तहरीक इंसाफ पर जिस तरह का क्रैकडाउन जारी है, उनको रैली तक निकालने की इजाजत नहीं है। वो अगर हुर्मत कुरान के लिए भी रैली निकालें तो उस पर भी लाठीचार्ज और शेलिंग होती है। गुज़िश्ता इतवार कराची में जिस तरह रैली निकाली गई और उस पर जिस तरह क्रैकडाउन किया गया और झूठे मुकदमात में तमाम लोगों को डाला गया, एक पार्टी को नीचे गिराने के लिए पूरे मुल्क को गिरा चुके हैं। पेट्रोल जिनको 150 रुपए पे महंगा लगता था और नाच नाच के घुंघरू तोड़ देते थे, अब 306 रुपए पर वो बिल्कुल खामोश हैं। शायद उनको अब पेट्रोल फ्री मिल रहा है। बिजली जिनको 16 रुपए महंगी लगती थी, अब तकरीबन 65 रुपए उनको सस्ती लग रही है।
और आज की खबर है ये कि 10 रुपए कराची वालों के लिए बिजली मजीद महंगी करने की दरख्वास्त दे दी गई है। मतलब जो लोग वॉशिंग मशीन और बाइकें बेचकर बिजली के बिल भर रहे थे, अब वो अपना आप बेचें और बिजली के बिल भरें। और उस पर नमक पाशी करते हुए हमारे वजीर आजम साहब, निगरान वजीर आजम साहब कहते हैं कि महंगाई है लेकिन इतनी नहीं कि हड़ताल की जाए। आपको तो सब कुछ फ्री मिल रहा है, आपकी तो बिजली भी फ्री है, आपके तो पेट्रोल भी फ्री है, आपका तो खाना भी फ्री है, आपका तो घर भी फ्री है और सैलरी भी लाखों में मिल रही है। ये उससे पूछिए जिसकी 25,000 तनख्वाह हो और उसका 50,000 बिल आ जाए, 40,000 बिल आ जाए, तो वो आपको बताएगा कि महंगाई है या नहीं। आप कभी पूछिए किसी 25,000 तनख्वाह लेने वाले से, अगर वो पंजाब पुलिस का कांस्टेबल शाहिद ना बन गया आपके सामने तो फिर कहिएगा। अगर आप जख्मों पर मरहम नहीं रख सकते तो कम से कम नमक भी मत डालिए। तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।